नमस्कार सभी को। पिछली कक्षा में हमने लगातार अनुवाद प्रकरण का अध्ययन किया था। आज हमारा जो नया टॉपिक है वह है संधि प्रकरण। वह क्या है? संधि प्रकरण। संधि का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। हिंदी और संस्कृत दोनों में ये सामान्य रूप से काम में आती है। देखिए, संधि का अर्थ क्या होता है। वर्ण संधान को ही संधि कहा जाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि के भेद, संधि के भेद कितने हैं? 3। संधि के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं। पहली है अपनी स्वर संधि। पहली क्या है? अपनी स्वर संधि। दूसरी अपनी है व्यंजन संधि और या हल संधि। और तीसरी अपनी है विसर्ग संधि। ठीक है। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपनी जो संधि है वह है दीर्घ संधि। सबसे पहली कौन सी संधि है? अपनी दीर्घ संधि। ठीक है। नंबर 2 है अपनी गुण संधि। गुण संधि। तीसरी है अपनी वृद्धि संधि। चौथी है अपनी यण संधि। और नंबर 5 है अपनी अयादि संधि। ठीक है। अब अपन जानेंगे कि दीर्घ संधि क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्वर संधि के अंतर्गत क्या आता है। स्वर संधि के अंतर्गत केवल स्वर आते हैं। और स्वर संधि पढ़ने के लिए हमें स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। स्वर संधि पढ़ने के लिए हमें स्वरों का ज्ञान होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्वर क्या होते हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, आई, ओ, औ, अंग और ए। इससे बाहर स्वर संधि में कुछ भी नहीं जाएगा। इससे बाहर स्वर संधि में हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। स्वर संधि में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपको इसी में ही स्वर संधि आपको पूरी समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले हमारी है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे। दीर्घ संधि मतलब ये क्या हो जाता है? अपने ही वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है। समान वर्ण होने पर प्लस से पूर्व भी और प्लस के बाद भी। समान वर्ण होने पर अपने ही वर्ग का दीर्घ अक्षर हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए या आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री और ये आपकी है री। ठीक है। इनकी जगह ये अपने ही वर्ण का क्या हो जाता है भाई? क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है। तो दीर्घ अक्षर क्या होगा इसका? आ, इसकी हो जाएगी बड़ी ई, इसका बड़ा ऊ और ये आपके है री और ये आपके है री। तो ये अपने ही वर्ण का क्या हो जाता है? दीर्घ अक्षर हो जाता है। मतलब प्लस से पूर्व भी आपको ए या आ मिलेगा और प्लस के बाद भी आपको ए या आ मिलेगा। एक बार और समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ए प्लस ए हुआ तो भी क्या करना है? आ करना है। आ प्लस आ हुआ तो भी क्या करना है? आपको आ करना है। और आपके पास में ए प्लस आ हुआ तो भी आपको क्या करना है? आ करना है। और आ प्लस ए हुआ तो भी आपको आ ही करना है। मतलब अपने इनके खुद के ही वर्ण का इसको क्या कर देना है? आपको दीर्घ अक्षर कर देना है। अब देखिए, जैसे इसका उदाहरण समझाती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास में है दैत्य प्लस अरी। क्या है आपके पास में? दैत्य, दैत्य प्लस अरी। ठीक है। अब देखो, दैत्य में से क्या ले लिया? ए ले लिया। यहाँ पे अपन ने ले लिया ए और ए मिलकर के बन गया आ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? दैत्यारी। क्या बन जाएगा? दैत्यारी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी व्यंजन, मतलब यह कि क्या है यहाँ पे? व्यंजन है। और कोई भी व्यंजन कभी भी विदाउट स्वर के नहीं होता। जब स्वर होगा तभी क्या होगा? व्यंजन होगा। तो क्या बन गया? अब यह है तो यह में से ए निकाला हमने, ए और ए मिलकर के आ बने तो क्या बन गया? दैत्यारी। क्या बन गया? दैत्यारी। ऐसे ही ठीक अपने नेक्स्ट जो इसका उदाहरण है वह है शश प्लस अंक। शश प्लस अंक तो क्या बन जाएगा? शशांक। शश प्लस अंक क्या बनेगा? शशांक। ये देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ।
ऐसे ही आपके शश प्लस अंक क्या बन जाएगा, शशांक। क्या हो गया, शशांक का अर्थ क्या होता है, खरगोश। शशांक का अर्थ क्या होता है, खरगोश। ऐसे ही विद्या प्लस आल्य। अब विद्या में क्या निकाला हमने, आ, यहाँ भी आ और आ मिलकर के क्या बना, वही आ बन गया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये विद्यालय। ऐसे ही देव प्लस आल्य क्या बन जाएगा, देवालय। अब देखो एक बात भी हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपको जो स्वर व्यंजन मिलेगा उसमें हमेशा क्या मिलेगा, आपको स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा। और दोनों स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर बन जाता है। अब संधि के नाम से ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि क्या होती है। ठीक है, अब ऐसे ही अपना जो नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए अपने पास है विद्या प्लस आर थी, तो क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। ऐसे ही राम प्लस अवतार, रामावतार। ऐसे ही परी प्लस इच्छा, परीक्षा, है ना। ई का उदाहरण बता दिया मैंने आपको, परी प्लस इच्छा, परीक्षा। चलो ई वाला एक दो चार उदाहरण ई वाले भी बताती हूँ मैं आपको। फिर इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक से तो आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे कि संधि क्या है। अब देखिए, ई प्लस ई है तो भी क्या करोगे, बड़ी। वही ई प्लस ई है तो बड़ी करनी है अपने को, चाहे बड़ी है दोनों तो भी बड़ी करनी है, चाहे एक तरफ छोटी है और एक तरफ बड़ी है तो भी हमको बड़ी करनी है, चाहे दोनों तरफ ही बड़ी है तो भी हमको बड़ी ही करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा इसमें। जैसे मान लीजिए आपके पास परी प्लस इच्छा, परी प्लस इच्छा। तो परी में क्या है आपके पास में, कौन सी है, छोटी। परी में आपके पास में क्या है, छोटी है। और इच्छा में क्या है, बड़ी। और छोटी और बड़ी मिलकर के क्या बन जाएगी, बड़ी। मतलब अपने ही वर्ग की क्या बन जाएगी, दीर्घ बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, परीक्षा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, परीक्षा। ठीक, ऐसे ही अति प्लस यू, अति प्लस यू क्या बन जाएगा, अतियु। अति प्लस यू क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये अतियु। ठीक है, ऐसे ही गोरी प्लस ईश क्या बन जाएगा, गोरीश। ऐसे ही इति प्लस यू, इतियु बन जाएगा। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र बन जाएगा। हरि प्लस ईश, हरीश बन जाएगा। ये देखिए, हरि प्लस ईश क्या बन जाएगा, हरीश। क्या बन जाएगा, ये हरीश। हरि प्लस ईश क्या बन जाएगा, हरीश बन जाएगा। और ठीक इसी तरह से अपने जो ऊ का जो उदाहरण है वो भी इसी तरह से चलेगा। चाहे कोई सा भी ऊ हो आपके पास में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको तो क्या करना है, दीर्घ करना है। ठीक है, आपको तो क्या करना है, दीर्घ करना है। अब ऊ के दो चार उदाहरण बता देती हूँ आपको मैं। विष्णु प्लस उदय, विष्णु प्लस उदय। ये मान लीजिए आपके पास एग्जाम में आ गया, विष्णु प्लस उदय। तो क्या बन जाएगा, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ क्या बन जाएगा यहाँ पर, विष्णुदय। ठीक है, ऐसे ही भानु प्लस उदय तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, भानुदय। ठीक है, तो इस तरह से आपके शब्द बनते चले जाएंगे। इसी तरह से गुरु प्लस उपदेश क्या बनेगा, गुरुपदेश। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो सबको। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए अपना है होत्र। ये री और री मिलकर के दीर्घ क्या बनेगा, होत्र प्लस रीकार, होत्र प्लस रीकार। देखो ये दो चार ही उदाहरण है इसके। होत्र प्लस रीकार क्या बन जाएगा, ये होत्रकार। मतलब इसको हम दो बार नीचे जो घुंडी को घुमा देते हैं तो ये इसका दीर्घ हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या बन गया, होत्रकार। ऐसे पितृ प्लस ऋणम क्या बन जाएगा, पितृणम। ऐसे कृत्र प्लस ऋणी, कर्तृणी। ऐसे कृत्र प्लस रिद्धि, कृतृद्धि। ठीक है, तो ये आपके री वाला भी हो गया। ऐसे ही री वाला देख लीजिए। री वाले भी उदाहरण आपके हिंदी में तो काम में आते नहीं है, हिंदी में तो आपके काम में आएगा नहीं, ये केवल कहाँ काम में आएगा, आपके संस्कृत में आएगा। ऐसे ही तव प्लस लयकार क्या बन जाएगा, तवल्लकार। क्या बन जाएगा आपके
तव प्लस लकार क्या बन जाएगा, तव लकार। तो इस तरह से आपकी ये दीर्घ संधि क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब दीर्घ संधि से रिलेटेड यदि आपको और कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। दीर्घ संधि में केवल यही आएगा। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप संधि को बहुत ही जल्दी पहचान जाओगे। देखो, शब्द के मध्य में आपको आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, शब्द के मध्य में आपको आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और एक आपकी री की मात्रा मिले तो वहां पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। वहां पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। अब जैसे अपन ने देख लो कौन कौन से उदाहरण लिखे थे, उन उदाहरणों को एक बार मैं पुनः लिख करके आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा था शशांक, शशांक। अब देखो शशांक में आ की मात्रा है, देखो बीच में है ना, पहचान जाओगे दीर्घ संधि है। ऐसे ही अपन देख सकते हैं विद्यालय, विद्यालय में भी शब्द के मध्य में क्या है, आ की मात्रा है। विद्यालय में भी शब्द के मध्य में क्या है, आ की मात्रा है। ठीक ऐसे ही परीक्षा, परीक्षा या अतियु, दोनों में बड़ी की मात्रा है तो आप पहचान जाओगे दीर्घ संधि है, ठीक है। और ठीक इसी तरह से हमारे पास में ऊ वाला भी है, विष्णु, विष्णु द या भानु द, ठीक है। तो ये बड़े ऊ की मात्रा मिली अपने को तो पहचान जाएंगे हम आसानी से दीर्घ संधि है, ठीक है। और ऐसे ही होत्र, होत्र जो शब्द है वो केवल आपको केवल और केवल यही शब्द है, इसके अलावा पितृणम है, जैसे कृष्णार्दी है ना, यही शब्द हैं और यही ज्यादा से ज्यादा काम में आते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रिक के माध्यम से भी आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़ी दीर्घ री की मात्रा जहां आपको मिलेगी वो कौन सी संधि कहलाएगी, आपकी दीर्घ संधि कहलाएगी। अब मैं आशा कर रही हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर और कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद सभी को।